तरह से अकुलाहट है। जहां जहां से ये दोनों बाप बेटे पैसे कमा सकते थे, उस सब पर कठोर हमला कर दिया मोदी ने। और साफ साफ मोदी ने कह दिया कि पिछली सरकार ने आपके डेवलपमेंट के प्लान को पूरी तरह से डिरेल किया, और भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो एनडीए है, नव एनडीए, ये दोनों मिलकर के महाराष्ट्र के विकास के लिए कार्य कर रहा है। इशारा साफ था। अब मैं आता हूं छुटभइये नेताओं की तरफ से। छुटभइये नेताओं ने एक प्रचार किया कि बीजेपी के साथ सेटिंग में 2-4 भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर काम कर रहे हैं। हालांकि परमबीर सिंह का रिश्ता बाप बेटे से 36 का है, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। लेकिन परमबीर सिंह को लगता है कि अगर ज्यादा मोर्चा खुल गया तो उस दौर की जांच होगी और उसमें सबसे पहले तो हम ही फंसेंगे, क्योंकि वही उस वक्त के कमिश्नर थे। तो परमबीर सिंह बैकएंड से, पर्दे के पीछे से किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को इस धंधे में लगा दिया कि बीजेपी के साथ इन दोनों बाप बेटों का पैच करवाओ। और वहीं से यह खबर उड़ी कि केंद्रीय गृह मंत्री और मोदी के साथ दोनों बाप बेटे का रिश्ता बन गया है, डील पक्की हो गई है। इसलिए दोनों बाप बेटे के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, आदित्य ठाकरे के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम भी कई बार इस तरह के मूव में आ जाते थे जब लोग कहते थे, लेकिन पॉलिटिक्स अपने तरीके से वक्त लेती है, वक्त ले रही है। बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है राजनीति में। हमारे आपके इमोशंस से, हमारे आपके जज्बात से वो चलते नहीं है। हाँ, वो चलते तब हैं जब उनको लगता है कि हमारे आपके जज्बात का असर उनकी कुर्सी पर पड़ रहा है, तब उनको लगता है कि खत्म हो गए, तब वो एक्शन कर देते हैं। जब जब उनको लगा हमारे आपके जज्बात से उनको नुकसान हो सकता है, विधानसभा चुनाव के पहले एक्टिव हो गए, लोकसभा चुनाव के पहले एक्टिव हो गए। जैसे जैसे उनको लगा कि हमारे आपके इमोशंस जो हैं वो जनता के इमोशंस को ड्राइव कर रहा है, तुरंत बीजेपी चौकन्ना हो गई और तुरंत कहने लगा। आपको याद होगा ना कि उनके डिप्टी होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि नहीं, हमको दिशा सालियान के पिताजी का, सतीश सालियान का एप्लीकेशन आ गया है, हमने कॉग्निजेंस ले लिया है। उनके स्पोक्स पर्सन आकर के बोलने लगे, फिर मामला ठंडा हो गया। नहीं, ठंडा नहीं हुआ, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। और अब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मोदी और अमित शाह का कोई डील इस दोनों बाप बेटे के साथ नहीं हुआ है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पुख्ता जानकारी के आधार पर कर रहा हूं कि मोदी और अमित शाह की कोई डील इस दोनों बाप बेटे के साथ नहीं हुई है। डील अगर हुई है तो सिर्फ एक डील हुई है कि अदालत का इंतजार किया जाए, अदालत आदेश दे कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, अदालत आदेश दे तो रिया चक्रवर्ती को भी इसमें घसीटा जाएगा। यह गलतफहमी हटा लीजिए कि रिया के बॉयफ्रेंड ने प्रधानमंत्री को मैनेज कर लिया, बिल्कुल गलत है। रिया के बॉयफ्रेंड की औकात नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को मैनेज कर ले, बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू दे देने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। प्रधानमंत्री दूसरी मिट्टी के बने हैं। लाख थपेड़ों को झेलते हुए प्रधानमंत्री अपना रास्ता बनाते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए कि किस तरीके से वो निकल रहे हैं। आज तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, अभी किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं, अद्भुत। अभी किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। 100 डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लिया प्रधानमंत्री ने, ऐसे डिस्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट का, और जिसमें अभी 34,000 करोड़ से अधिक वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री के ऊपर संदेह मत कीजिए। गुस्सा हमें भी है, आपको भी है, हम दोनों आदमी गुस्से में हैं, और हमारे गुस्से को हमारे प्रधानमंत्री जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए हमारे गुस्से का प्रतिफल होगा। और अब तो साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दे दिया है कि ये दोनों बाप बेटे ने महाराष्ट्र को लूटा है और उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन
पॉलिटिक्स में क्या होता है कि इसको ये लोग ट्विस्ट दे सकते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा से कर रहा है हमारे बेटे के खिलाफ ये काम। तो इसीलिए वो इंतजार कर रहे हैं अदालत का सारे साक्ष्य और फैक्ट्स, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा मामला अदालत में आना है। अल्टीमेटली ये सारा मामला अदालत में आना है, तो अदालत का इंतजार किया जा रहा है। आप बस थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए अदालत के, क्योंकि यहां भी अगर इन्होंने एफआईआर किया तो भी वो अदालत जाना है। तो ये सोच रहे हैं कि अदालत की ही तरफ से आदेश आ जाए और फिर हम इनके ऊपर हमला बोल दें, फिर हमारे पास कहने के लिए साफ साफ रहेगा कि हमने अदालत के आदेश का पालन किया है। तो अब एक बात साफ स्पष्ट हो गई, अमित शाह ने पहले ही क्लियर कर दिया था अपना स्टैंड। देवेंद्र फडणवीस के बारे में हम लोग शंका में रहते हैं, नहीं, आप धैर्य रखिए। देवेंद्र भी वही काम करेंगे जो अमित शाह कहेंगे। देवेंद्र भी वही काम करेंगे जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहेंगे। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने साफ कर दिया है महाराष्ट्र की धरती पर, मुंबई में, कि ये दोनों बाप बेटे ने महाराष्ट्र को जो लूटने का खेल शुरू किया था उसका पूरा हिसाब होगा। तो धैर्य रखिए, जीत पक्की है। एक एक करके उनको सजा दी जा रही है, एक एक करके सजा दी जा रही है। एक तरफ ड्रग का जो उनका एसोसिएशन है उस पर हमला हो रहा है, और दूसरी तरफ जो कमाई का धंधा चल रहा था उस पर उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। पूरी तरह से ये दोनों बाप बेटा राजनीति में ऑब्सोलीट हो चुका है, इनके उठने की कोई संभावना नहीं है। और ये जब भी बेड पर जाएंगे सोने के लिए तो दिशा के साथ जो इनके बेटे ने क्रूरता की है वो पूरी दुनिया जानेगी और इन्हें नींद नहीं होगी। इनके प्रशासन ने दिशा के साथ जो अन्याय किया है ये इसे सोने नहीं देगा। और क्यूबाई नेटवर्क जब तक जिंदा है तब तक शिल्पी गौतम होने नहीं देगा दिशा और सुशांत के केस को। आप ध्यान रखिए। इसलिए अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा रखिए, अपने गृह मंत्री पर भी भरोसा रखिए। हम लोग ये बाजी हर हाल में जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।